खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, तो वहीं राजधानी लखनऊ और बाराबंकी में तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। वाराणसी में तेज हवा के चलते गंगा में नाव डगमगा गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी भी मच गई। वहीं शामली में सड़कों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों और दिनों में भी गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है मौसम को लेकर। और एक महत्वपूर्ण बात कि सीतापुर के डीएम ने भी इस पर जो कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दी, कुछ चेतावनी भी दी, तो क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल बिल्कुल मुतलिब, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं हल्की हल्की बारिश भी देखी गई थी और आंधी भी आई थी। इसी के चलते जो है मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट कर दिया। लेकिन इसी बीच सीतापुर के लिए एक राहत भरी खबर कहेंगे या फिर ऐसा करेंगे कि मौसम में सीतापुर में भी अंगड़ाई लेने का मिजाज जो है वो बदल गया है। क्योंकि अभी तक जहां पर सुबह का देखा गया था तो हल्की सी थोड़ी सी जो है आंख मिचौली बादलों ने खेली थी, लेकिन दिन में काफी धूप थी। अगर व्यक्ति कोई खड़ा था तो वहां पर वो पसीने से लथपथ देखा गया था। लेकिन जैसे ही बता दें कि मौसम में जो अंगड़ाई ले ली है और इसी बीच अंगड़ाई के बाद लखनऊ बाराबंकी में आंधी के साथ जो है जोरदार बारिश हुई है। लखनऊ के कुछ हिस्सों में इस वक्त भी बारिश चल रही है, जहां पर गोमती नगर में बारिश हो रही है। अगर हम बात करें तो सीतापुर में जो है जिलाधिकारी डॉक्टर अजय पतियार के द्वारा जो एक्स अकाउंट उनका है डीएम सीतापुर, उसमें उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें लिखा है कि सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 घंटों में जनपद सीतापुर के कुछ स्थानों पर आंधी हवा की गति जो बताई है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक मध्यम से तीव्र बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट की सूचना प्राप्त है। और ऐसा कहना जिलाधिकारी के एक्स अकाउंट से। तो ऐसे में मुतलिब जहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है, उसने एंट्री कर ली है, तो अब बारिश का सिलसिला जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जारी हो गया है। कहीं ना कहीं देखा भी गया है कि छुटपुट बारिश हुई है, तो कहीं तेज बारिश हुई है और साथ में आंधी भी हुई है। लखनऊ और बाराबंकी में आंधी के साथ जोर बारिश की शुरुआत हो गई। इसी के साथ जो है इससे पहले आज सुबह जो है वाराणसी में, प्रयागराज में, गाजियाबाद में, बलिया में, जालौन समेत 10 शहरों में रुक रुक कर बारिश हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि छुटपुट बारिश हुई, फिर बादल आए, फिर धूप निकल आई, तो आंख मिचोली जो है ये चलती रही है। वहीं वाराणसी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है हवाएं चली है। गंगा में एक नाव हवा के झोंके से डगमगाने लगी। यात्री वहां पर सहम गए थे, चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन इस दौरान जो है वो सभी लोग सुरक्षित हैं। हल्की सी हवा का झोंका था, उस झोंके ने जो है पूरी तरीके से माहौल को बदल दिया था। इसी बीच अगर बात करें तो प्रयागराज में जब सुबह तेज बारिश हो रही थी, लोगों ने थोड़ी बहुत गर्मी से राहत ली। इसी के बाद बलिया में करीब 12:30 बजे से मौसम जो है बदल गया था अचानक और वहां पर तेज हवा चलने लगी थी। फिर वहां पर हवाओं के बाद जो है बारिश हो गई थी। वहीं शामली में सड़कों पर पानी भर गया। मेरठ में तेज बारिश हुई है। गाजियाबाद में दोपहर से जो है बूंदाबांदी हुई है और दिन में अंधेरा छा गया, यानी कि दिन में रात जैसा नजारा देखा गया। वहीं आप बता दें मौसम विभाग ने जो है 25 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जहां पर 1 जून से 4 जुलाई के बीच 44 मिलीमीटर जो है बारिश होने की संभावना बताई थी। वहीं पर आमतौर पर इस दौरान 118 मिलीमीटर जो है बारिश होती थी, यानी कि इस बार जो है 44% बारिश कम हुई है। भले मानसून जो देखिए एंट्री कर चुका है अगर मानसून, तो यहाँ मानसून एंट्री करने के बाद भी मानसून जो बताया जा रहा है कि पानी जो है इस बार कम गिरा है। वहीं लखनऊ के हजरगंज इलाके में इस वक्त जो है वहां पर शाम से बारिश हो रही है। शामली में भी जोरदार बारिश हो रही है। बरेली से सटे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है बारिश के चलते जो है हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तो मौसम वैज्ञानिक जो अतुल कुमार सिंह है उनके द्वारा बताया गया है कि उत्तरी ओडिशा तट के पास बने मौसम सिस्टम का असर यूपी पर पड़ा है। इस वजह से 2 दिनों तक प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा। पश्चिमी और दक्षिणी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी और मध्य यूपी में उमस और गर्मी बढ़ेगी। 2 दिन बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा, फिर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आने वाली हवाएं और बारिश कराने वाले मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ गए। इस वजह से मानसूनी बारिश जैसा माहौल लगातार नहीं बन पा रहा है। हालांकि यह स्थिति अस्थायी है। 7 जुलाई से मानसून फिर से एक बार सक्रिय होगा और 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। तो ऐसे में मुतलिब
जहां पर सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर गणपतियार के एक्स अकाउंट से जो पोस्ट वायरल डाली गई है उसमें बताया गया कि जो सचेत ऐप होती है, यानी कि एक जो इमरजेंसी वाली जो ऐप होती है, उसके माध्यम से पता चला है कि सीतापुर जनपद के कुछ हिस्सों में आंधी तेज गरज पानी जो है गिर सकता है 3 घंटे के अंदर। इसकी स्पीड भी बताई है। तो ऐसे में समझिए मतलब कि सीतापुर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं पर बारिश का जो अलर्ट मैंने बताया, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, ललितपुर, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर और मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, यहाँ पर मौसम के जो है बारिश का अलर्ट है। वहीं बाराबंकी में शाम से जो है लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ घंटों तक हल्की फुल्की जो मध्यम बारिश हुई है, इसमें अभी भी गरज और चमक हो सकती है। रात में मौसम एक बार फिर से अंगड़ाई लेगा। वहीं लखनऊ की गोमती नगर में जोरदार बारिश हो रही है, हजरतगंज में बारिश हो रही है। शाम को मौसम बदल गया था, तेज बूंदाबांदी हुई थी। शाम 6 बजे से मौसम ने अचानक जो है करवट ले ली थी और ऐसा में देखा भी गया कि दिन भर यहाँ पर धूप निकली थी मुतलिब, धूप के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। मौसम बिल्कुल मिजाज उसका बदल गया है। तो वहीं पर वाराणसी में मैंने आपको बताया कि नाव डगमगाई थी, तो वहां पर भी जो है लोगों ने थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बताए जाए। फिलहाल मेरठ में भी बारिश हो रही है, शामली में जोरदार बारिश चल रही है। किसान जो है कह रहे हैं कि धान की फसल को फायदा हो जाएगा, लेकिन इसी बीच जो है बारिश में लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है कि आप लोग सतर्क रहिएगा। अगर आंधी तूफान आता है तो खुले स्थान में जाइएगा, ना कि किसी पेड़ के नीचे छुपिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब हादसे होते हैं, आंधी आती है तो हादसे भी होते हैं, स्वाभाविक है। मऊ में जो है तेज हवा के साथ बारिश हुई है, 20 मिनट तक वहां पर बारिश हुई, लेकिन इस बीच में जब बारिश हुई है तो वहां पर सड़कें जो थी वो जलमग्न हो गई हैं। और क्योंकि सुबह से तेज धूप निकली थी, शाम को जब बारिश हुई, उस 20 मिनट की तेज बारिश ने पूरे मौसम का मिजाज बदल दिया है। गोरखपुर में सुबह जहां पर अगर बात करें दोपहर में 1 बजे मौसम ने अचानक करवट ले ली थी, वहीं मौसमों ने जो है बादलों को ढक दिया था और 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चली थी। गाजियाबाद में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। हल्द्वानी में मैंने बताया कि इमरजेंसी जो है हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं पूरी तरीके से जो मौसम ने अंगड़ाई ले ली है और इस चिलचिलाती धूप में उमस का असर लगातार बना रहा और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद रात को मौसम जो है अपना मिजाज बदल देगा। मुतलिब जी बिल्कुल, तो मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों और 10 जुलाई तक गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। और वहीं सीतापुर में भी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लोगों से खराब मौसम के दौरान तेज हवा का तेज चलना और डीएम ने सतर्क रहने की अपील की है। जो हवा चलेगी उसकी भी गति उन्होंने बताई है, तो लोगों से अपील भी की है कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसे में लोगों को सलाह भी है कि मौसम विभाग और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि अगले कुछ समय तक तेज हवा, गरज चमक और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इन तमाम जानकारी के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।